लोकसभा चुनाव के बाद निजी टेलीकॉम कंपनियों के अपने रिचार्ज प्लान में इजाफा का फायदा भारतीय संचार निगम लिमिटेड को होता नजर आ रहा है। केजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग नीरज कुमार सिंह ने बताया कि निजी टेलीकॉम कंपनियों के टेरिफ रेट में वृद्धि होने के बाद से युवाओं का रुझान बीएसएनएल की ओर से देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह में 5000 के आसपास अन्य कंपनियों से ग्राहक अपने नंबरों को बीएसएनएल में पोर्ट कराए हैं। 1206 साइट पर 4G का काम चल रहा है। 6 माह के अंदर सभी साइट पर ग्राहकों को 4G सेवा मिलेगी। अभी लगभग 100 साइट पर 4G सेवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बीएसएनएल का टैरिफ अन्य टेलीकॉम कंपनियों से लगभग 35% कम है और हमारी सेवा बेहतर होने की वजह से अन्य कंपनियों से बीएसएनएल में लोग अपने नंबर को पोर्ट करा रहे हैं। बीएसएनएल ने आजकल चौदिशा से अपने सर्विस को हर तरह से बेहतर किया है और अपने सेवा का विस्तार भी किया। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर जंगल क्षेत्र और बहुत सारे हमारे 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बहुत सारे ऐसे जंगल एरिया थे, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहां पे किसी भी तरह के संचार क्रांति अभी तक नहीं पहुंची थी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उन गाँवों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी अपनी जो मोबाइल सेवाएं हैं वहाँ पहुँचाई जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का 500 डेज़ प्रोग्राम था, वहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे 4G सेवाएं ना पहुँच रही हो। तो वहाँ पे हमने अपने मोबाइल टावर 4G के टावर्स इंस्टॉलेशन शुरू हैं। कई जगह इंटीग्रेट हो गए हैं, कई जगह वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो बीएसएनएल ने जो है क्या कहते हैं कि ये कोशिश की है कि जो उसका नेटवर्क ऑपरेशन है वो 99% अप रहे। वो होता क्या है कि बीच में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ समस्याएं थी जो कि अब दूर कर ली गई है और नेटवर्क अपग्रेडेशन हर क्षेत्र में हुआ है। तो जिससे कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं और सुचारू सेवाएं मिल रही हैं। सर, बीएसएनएल की जो सेवा है सर, ये काफ़ी इस समय ग्रोथ कर रही है सर, क्या रीज़न इसका है? सरकार ने जैसा गाइडेंस दिया है और सरकार के हेल्प से हमारी कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि 4G का इम्प्लीमेंटेशन बीएसएनएल में बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। हमें सरकार ने स्पेक्ट्रम ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया था और इसके लिए वेंडर्स भी फाइनल हो गए हैं। और ये जो हमारे 4G सेवाएं हैं हमारी स्वदेशी तकनीक पे आधारित है और हमारे यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और बहुत तेज़ रोल आउट हो रहा है। और गोरखपुर व्यापार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ करीब 1206 जो साइट्स हैं वहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होना है और आने वाले 6 माह के अंदर ही ये सारे कार्य प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 100 साइटों पे 4G सेवाएं ऑन एयर कर दी हैं और आने वाले समय में ये जो 1206 का लक्ष्य है ये भी बहुत तेज़ी से पूरा कर लिया जाएगा। और जब 6 माह के बाद करीब हर क्षेत्र में बीएसएनएल की 4G सेवाएं रोल आउट हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे परिणाम हैं बीएसएनएल के 4G सेवाओं के सर्विसेज जहाँ पे हैं वहाँ पे डाटा का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कस्टमर्स काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। इस समय जो कंपनियां हैं, अन्य कंपनियां हैं, बीएसएनएल की कंपैरिजन किया जाए तो जो रेट है वो टैरिफ बीएसएनएल के टैरिफ अन्य कंपनियों के टैरिफ क्या कितना % कम लग रहा है? करीब जो आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 35 से 40% टैरिफ जो अदर ऑपरेटर्स के टैरिफ हैं पर मंथ बेसिस पे आपको वो कम मिलेंगे। और कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों ने लगातार समय के साथ अपने टैरिफ्स को बढ़ाया है और बीएसएनएल की वजह से ही वो एक तरह से रेगुलेट हो रहे हैं और मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन बीएसएनएल चूँकि सरकार का उपक्रम है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि समाज के हर क्षेत्र में रहने वाले हर इनकम ग्रुप के लोगों को सर्विस देना उसका उद्देश्य रहता है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है वही केवल हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य जो रहता है वो इंक्लूसिवनेस है कि समाज के हर तबका हम मतलब दूरसंचार की क्रांति से अछूता न रहे, वो इस क्रांति का लाभ उठाए। और दूरसंचार जो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो कि हर सर्विसेज को प्रभावित करता है। चाहे आपकी बैंकिंग सेवा हो वो भी इसी पे आधारित है। यूपीआई आज इतना बड़ा सक्सेस है वो भी इसी दूरसंचार के प्लेटफॉर्म पे है। जी, हम लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट या न्यू सिम ले रहे हैं
करते हो, क्या वजह? क्योंकि हर एयरटेल और वीआई जियो भी महंगा ज़्यादा रिचार्ज हो गया है, इसीलिए BSNL को हम लोग फिर से दोबारा खड़ा करेंगे, जो कि नेटवर्क इशू है। और फिर से हम लोग अगर कस्टमर जुड़ेंगे तो फिर नेटवर्क और बेटर होगा, ज़्यादा बेटर होगा, और सस्ता रिचार्ज भी है और सस्ते में हो जा रहा है। बस यही हम लोग कहना चाहते हैं, अपना BSNL को फिर से खड़ा किया जाए कम रिचार्ज में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम व्यास राव है। हम BSNL का सिम लेने। BSNL का सिम है। हाँ, क्या वजह है? वजह यही है रिचार्ज का दाम बढ़ना। रिचार्ज का दाम बढ़ गया? हाँ, दाम बढ़ाना भी कैसे है, 25% दाम बढ़ता है। इन लोग के बढ़ाने का जो तरीका है वो भी तो गड़बड़ है, कोई नियम कानून कुछ नहीं। तो BSNL में क्या बेहतरीन है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि जो फीचर वो जो सुविधा है वो दे रहा है, वही ये भी देगा कम दाम में। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। कितने दिनों से इस्तेमाल करते थे अन्य सिम? अन्य सिम मैं 5 सालों से इस्तेमाल करता हूँ, 5 से 6 सालों से इस्तेमाल करता हूँ जियो सिम। अब क्या करेंगे? अब स्विच करेंगे BSNL पे। क्या नाम है आपका? शनि। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।